अस्सलामुअलैकुम, मैं न्यूज़ बाय सुमैया से सुमैया खुर्शीद हूँ और मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैबिट सिटी में। और हैबिट सिटी में सजा है अदब की कहकशा यानी कि अदब फेस्टिवल, जो कि सैयद अमीन साहिबा जो हैं वो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं। और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। फ़िलहाल तो आप मेरे साथ थोड़ा सा घूमें। चलें अब चलते हैं अंदर। वाओ, ज़बरदस्त। हेलो, कैसा लग रहा है द फेस्टिवल में आके मैम? बात करें। अभी तो शुरू नहीं हुई, अच्छा लग रहा है। देखें आगे आगे कैसा लगता है ये कराची का एक कल्चर बन गया है इस तरह के फेस्टिवल्स? अच्छा कल्चर है। सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान का सही। बन गया है, क्योंकि अब जो काम कराची लिटरेचर फेस्टिवल से शुरू हुआ था और अमीना सैयद साहिबा ने ही शुरू किया था, वो फैलते फैलते ये हो गया है कि अब तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े छोटे शहर में फेस्टिवल्स होने लगी हैं। मुल्तान, फैसलाबाद, ग्वादर, बहुत सी जगहों पर बलूचिस्तान में अलग-अलग जगहों पे, क्वेटा, पेशावर, सही का। इस्लामाबाद। ओके, थैंक यू, एंजॉय करें। आगे आपको दिखाती हूँ मैं। और ये यहाँ पर लगी हुई हैं बुक्स स्टॉल्स हैं यहाँ पर। और अभी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे शुरू होने वाले हैं सेशंस। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स की बुक्स हैं और थोड़ा सा कल्चर भी दिखाया जा रहा है यहाँ पर सिंध का। ये बुक कार्ट है, बच्चों की किताबें हैं इस पर। और जनाब ये है सिंध का कल्चर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाला से आवे पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं। देन यहाँ पर ये कुछ कपड़े शपड़े रखे हैं। आगे चलते हैं और बड़ा खूबसूरत हैबिट सिटी बना हुआ है। और ये अमीना सैयद साहिबा स्टेज की जानिब जा रही हैं। देन यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है और स्टेज पर अब से कुछ देर बाद प्रोग्राम शुरू होने वाला है। चलिए शहनाज रमज़ी से कुछ बात कर लेते हैं। अमीना सैयद साहिबा हैं ये। और मैम बात करेंगे? शहनाज रमज़ी साहिबा हमारे साथ हैं। हेलो मैम, कैसा लग रहा है सदफ फेस्टिवल में आके? मुझे तो हमेशा बहुत ज़बरदस्त लगता है। मैं यहाँ सुबह सबसे पहले पहुँची हुई होती हूँ और लास्ट में जाती हूँ। कोई मैसेज तो दें अच्छा सा। मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं अमीना सैयद, और सबको सपोर्ट करना चाहिए। ये बिल्कुल मुफ्त फराहम हो रहा है। इतनी ज़बरदस्त नॉट ओनली एंटरटेनमेंट बट लिटरेरी एक्टिविटीज़। और आजकल कहाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग इतना कम पढ़ते हैं, तो यहाँ ना पढ़े हुए इनको इतनी इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस मिल जाती हैं और इतनी किताबों के बारे में। दे शुड डेफिनेटली कम। थैंक यू वेरी मच। और शुरू होने वाला गया है, यहाँ पर पब्लिक बैठी है। Distinguished guest of honor, Madam Zahra Baloch. हमने प्लान दिया, एक विजन या मैनिफेस्टो दिया है अपनी पार्टी का, जो हमारी वेबसाइट पे है आवाम पाकिस्तान पे। और हम ये समझते हैं कि जब तक के पूरे पाकिस्तान के डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट को एम्पावर नहीं करें, उनको बहुत सारे सूबे के इख्तियारात नहीं देंगे, तो सिस्टम जो है वो फाल नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि ये जो सूबों में इजारादारियाँ हैं ख़ानदानी सियासतदानों की, इसके अंदर कुछ कमी लानी पड़ेगी। हम समझते हैं कि हुकूमत को फिल फॉर काम करना पड़ेगा कि बच्चों को तालीम और सेहत की बात करें। हम ये समझते हैं कि रोज़गार देना हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ होना चाहिए और है, और हुकूमत इसमें नाकाम है। ये हुकूमत जो है, इसको जो थोड़ी बहुत स्पेस मिली है, फिस्कल स्पेस भी मिली है, उसमें एकदम नाकाम हो चुकी है। और जब तक पाकिस्तान में इस्लाहत नहीं आएंगी ये अकर नहीं हो सकेगा। आज आप देख लीजिए कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI के सियासतदान एक दूसरे को गाली गलौज करने में मशहूर हैं, एक दूसरे को बोतान तराशी करते हैं, लेकिन कोई आवाम की बात नहीं करता। कोई कहता है इसको छोड़ दो, कोई कहता है इसको पकड़ लो, तुम टेररिस्ट हो, तुम बुरे हो, तुम इलेक्शन चोर हो। लेकिन कोई भी बात नहीं कर रहा कि आवाम को सस्ती रोटी कैसे मिले, आवाम को सस्ती बिजली कैसे मिले, आवाम को सेहत कैसे मिले, या आवाम को इंसाफ कैसे मिले। ये सिर्फ अपने अपने मसाइल और अपने अपने सियासी मकासद ही हासिल कर रहे हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, सबसे बड़ा एक इशू चल रहा है PIA का। PIA की नजकारी की जो बोली वो तो 10 बिलियन लगी, लेकिन अब भी मुख्तलिफ बोलियाँ आ रही हैं, लोग ऑफ़र कर रहे हैं, कोई 100 बिलियन कर रहा है, 100 प्लस कर रहा है। लेकिन आप क्या समझते हैं, क्या PIA का हाल भी स्टील मिल की तरह होने जा रहा है? वो भी नजकारी नहीं होगी, बल्कि वो भी इसी तरह ही रह जाएगी? लेकिन स्टील मिल बंद हो चुकी है, तो एक ये बुरा सबक हमारे सामने है कि अगर आप PIA की निजकारी नहीं करेंगे तो शायद PIA खुदा न खास्ता बंद ना हो जाए।
लिहाजा इस हुकूमत को संजीदगी से PIA की निजकारी का शौक़ करना पड़ेगा और इसलिए ऐसे लोग लेके आने पड़ेंगे जिनको निजकारी का शौक़ है। लेकिन मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ना शहबाज शरीफ साहब को, ना इसाक डार साहब को निजकारी का कोई इरादा है इनका। इन्होंने कोई चीज़ की आज तक निजकारी नहीं करी है। PIA के अंदर भी जितने सीरियस बायर्स थे इनको भगा दिया मुश्किल शराइत रख के, इस बैलेंस शीट के अंदर होल्ड डाल के। और अभी भी ये देख लीजिए कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या कोई भी बिजली की तरसील और तकसीम की कंपनी या बिजली बनाने की कंपनी को इन्होंने निजकारी नहीं की। अगर ये कर रहे होते, 6 महीने से कुछ काम नज़र आ रहा होता और 1 साल में मुकम्मल होता तो बिजली सस्ती होने की उम्मीद थी। लेकिन ये हर चीज़ को हुकूमत को फैलाना चाहते हैं, हर पावर अपने पास रखना चाहते हैं, सारी कुव्वत अपने पास रखना चाहते हैं। तो ना शहबाज शरीफ की नीयत है, ना इसाक डार की नीयत है निजकारी की, तो निजकारी नहीं हुई। सिंध गवर्नमेंट का काम जो है वो तो कराची और पूरे दीगर सिंध के इलाकों में आपको उनकी सड़कें से नज़र आ जाता है। आप सोचिए कि 70 साल बाद, 75 साल बाद आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में आप पानी नहीं दे सकते। 15 साल से K4 के ऊपर अरबों रुपए खर्च किए हैं, पानी के पाइप नहीं ला सके, किसी जगह पे पानी के पाइप नहीं बिछे हुए। तो सिंध हुकूमत तो एकदम काम नहीं करती है। और अब उसके बाद आप देख लीजिए कि लाहौर जैसे शहर के अंदर पूरे पाकिस्तान के जो सियासी दिल है उसके अंदर आप ऐसी हवा नहीं पहुंचा सकते कि जिधर से लोग सांस ले सकें। तो इस मुल्क के अंदर तो अब सांस लेना महाल हो गया है कि जहाँ हमारे लाहौर के शहरी जो हैं वो साल के 4 महीने ऐसी हवा में रह रहे हैं कि जहाँ सांस नहीं ली जा सकता। तो इस मुल्क में एक शहर में आप पानी नहीं दे रहे, एक शहर में हवा नहीं दे रहे, ये कहाँ हुक्मरानी लेके गई है हमारी। ये बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज हम देख रहे हैं आने के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या है? क्या जिस तरह हमने देखा कि पहले भी इस तरह हुआ, गवर्नमेंट जब तब्दील हुई है तो सियासी जो फैली है वो बाहर आना शुरू हुआ है। आपकी क्या इसमें? इमरान खान साहब को ना अमेरिका ने हुकूमत से निकाला था, वो भी झूठ है और वो खुद भी कह चुके हैं। ना अमेरिका ने इनको जेल में डाला था, वो भी झूठ है और ये खुद कह चुके हैं। और ना अमेरिका इनको जेल से निकाल सकेगा मेरे ख्याल से, ना अमेरिका केयर करता है। इमरान खान साहब जो है वो जेल से निकलेंगे तो किसी और वजह से निकलेंगे, अमेरिका के इंटरफेरेंस या साजिश से नहीं निकलेंगे। और मैं तो समझता था कि PTI के लोग साजिश के ख़िलाफ़ हैं, बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आप समझ में आए कि नहीं, वो सिर्फ उसी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं जो इनके हक़ में ना हो, जो या समझते हो या सियासी बयानिए के लिए ज़रूरी हो। जी, स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रोज़ हम देख रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है या आइंदा दिनों में ये इस पर क्या असर है? देखिए मार्केट ऊपर गई है, इससे ये होता है कि दुनिया भर में ये होता है कि जब 10 मरतबा मार्केट ऊपर जाती है तो उसमें 7 मरतबा मईशत ऊपर जाती है। तो हमारी उम्मीद है कि मईशत ऊपर जाए, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। तो ये 30वीं % वाला लग रहा है कि शायद स्टॉक मार्केट ऊपर चले गई है। इसमें जो 1,00,000 लाख लोग काम करते हैं वो बहुत पैसे कमा लेंगे, लेकिन बाकी पाकिस्तान जो है उसमें बेरोज़गारी फैली हुई है, उसमें महंगाई बढ़ रही है, उसके अंदर जो मायूसी फैल रही है, उसका अभी तक कोई हाल नज़र नहीं आ रहा। थैंक यू। I would like to just add that Mr. Ismail is slightly unique in terms of public service. So this is the latest. Our objective is to combine and join and introduce the literary festival to different provinces, and that connection is so important so that those of us who are living in Islamabad, for example, are introduced to the literature of Sindh, that those writers whom we have read, and we have always inspired by their word with their wisdom, and this will, I'm sure, inspire our young writers and our young children to re-establish this connection with books, to become writers themselves. As far as the Ministry of Foreign Affairs is concerned, we have been engaged, has somehow been interrupted. Such festivals remind us of the love of books that was instilled in us by our teachers and our parents. And that is why it is very important when you bring in this young intellect. And I hope that young children, young families will be bringing their children to such events. Included people from these fields because we want, and we have changed it completely. We have brought about 4 or 5 changes, and I'll tell you about them.